हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल में है। शांति निकेतन में है एक्चुअली, जो फाउंड की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुके हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस सेशन के लिए पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म इसका निकाला जा चुकी है। देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स में पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म है, वैकेंसीज कितना है, सब कुछ देख लेंगे। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड, कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम और सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। Candidates who have completed 1 year or 2 semester master degree after having 4 year or 8 semester bachelor's degree, or a 2 year or 4 semester master degree after having 3 year bachelor's degree program with at least 55% marks for your candidate, and रिजर्वेशन कैटेगरीज है उन लोगों के लिए 5% रिलैक्सेशन होता है। वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अगर आप लोग मास्टर डिग्री कर चुके हो तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। द सब्जेक्ट और एलाइड सब्जेक्ट्स in master degree required for admission to PhD program shall be decided by the concerned department। ठीक है, डिपार्टमेंट का जो भी डिसीजन होगा, अगर आप लोग एलाइड सब्जेक्ट से आकर अप्लाई कर रहे हो तो जो डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। इन केस ऑफ एडमिशन टू पीएचडी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडो तिब्बतन, द कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट वन पेपर ऑफ 100 मार्क्स इन इंडो तिब्बतन स्टडीज एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। रिलैक्सेशन होता है 5% का, वो दिया जा चुका है। और जो लोग डायरेक्टली ग्रेजुएशन करके 4 ईयर ग्रेजुएशन और 8 सेमेस्टर ग्रेजुएशन करके डायरेक्टली आ रहे हैं पीएचडी के लिए, उन लोगों के लिए 75% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना मैंडेटरी है। और इसके लिए भी 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। जैसे कि हम लोग जानते हैं मिनिमम ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स का एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 6 इयर्स का। लेकिन यहाँ पे एडिशनल 2 इयर्स मिल जाता है, कुछ भी कंडीशंस के लिए मिल जाता है। देन फीमेल कैंडिडेट या फिर अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो उन लोगों के लिए भी मिल जाता है कुछ रिलैक्सेशन। प्रोसीजर फॉर पीएचडी एडमिशन थोड़ा सा देख लेते हैं। वो तो जो यूजीसी का रूल है उसके बेसिस पर होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया जा चुका है जो कि बेस्ड ऑन नेट स्कोर। ठीक है, बेस्ड ऑन स्कोर्स ऑब्टेन इन नेट द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज as per the notification UGC dated 27th of March 2024। इसके अकॉर्डिंग जून 2024 के बाद का जो होगा आप लोगों का नेट स्कोर वही शायद यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज वही वैलिड मान रहे हैं अभी 1 ईयर तक जो आप लोगों का पीएचडी स्कोर होगा, मतलब यूजीसी नेट का स्कोर होगा वो वैलिड किया जाएगा। इसके लिए क्वालिफाइड फॉर फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, आप लोग जैसे जानते ही होंगे, अवार्ड फॉर सीआरएफ एंड एडमिशन टू पीएचडी, देन अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड देन थर्ड कैटेगरी में आएगा एडमिशन टू पीएचडी ओनली। नेट स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर भी एडमिशन लिया जाएगा। देन पॉइंट यहाँ पे सभी कुछ देख लेते हैं अच्छे से। एडमिशन अंडर यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ कैटेगरी including category 1 will be taken as per notification dated 27 March 2024 where 100% weightage will be assigned to 5 above or interview जिन लोगों के पास JRF होगा। The validity of JRF will be counted as mentioned in the JRF award data. For students who qualify UGC NET or UGC CSR NET under categories 2 and 3, मतलब assistant professorship and PhD only, उसके लिए 70% weightage दिया जाएगा टेस्ट स्कोर में एंड 30% weightage दिया जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, the validity of UGC NET certificate categories 2 and 3 will be considered until closing date of application. Okay, ये याद रख लीजिएगा। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप, एनी काइंड ऑफ फेलोशिप, गेट, सीट, आईसीएआर, एआईसीई, जेआरएफ, एसआरएफ एंड अदर सिमिलर काइंड ऑफ, उसके लिए आप लोग को इंटरव्यू में डायरेक्टली बैठ सकते हैं। 100% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू को। देन अदर कैटेगरीज में आएगा 70% एंड 30%, तो पढ़ ही लिए हम लोग।
So the Vishabharati will conduct the entrance test for PhD program where NET is not conducted by UGC, CSIR और ICAR. So जिन सब्जेक्ट्स में अभी तक नेट या फिर CSIR नेट कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, उन सब्जेक्ट का विश्वभारती यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगा PhD के लिए. जैसे कि यहाँ पे दिया जा चुका है सच एज rural studies, rural management, Italian and design, Shilpa Sadhana, as NET is not conducted by UGC for the respective subjects. तो यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगा. तो जो इन जो सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका कैसा सिलेबस होगा. सो एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस कंसिस्ट ऑफ 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी and 50% shall be subject specific. Students who have secured 50 marks in entrance test eligibility to call for interview. So यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन होगा रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए. सो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट दिया जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में नोटिफाई किया जाएगा जिन सब्जेक्ट्स का एंट्रेंस एग्जाम होगा. ठीक है. देन वेन्यू ऑफ एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में ही होगा. ठीक है. सेंटर ऑफ ईच भवन और विभवन इंस्टीट्यूट और एज अदरवाइज नोटिफाई किया जाएगा उसके लिए. सो रिजर्वेशन गाइडलाइंस दिया जा चुके. ये सेंट्रल मतलब इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिजर्वेशन गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होगा क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. एंड देन अभी हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे. देन PhD थ्रू पार्ट टाइम मोड भी यहाँ पे होगा, लेकिन पार्ट टाइम करने के लिए आप लोगों को रेगुलर एंड परमानेंट जो कि एम्प्लॉय है उसके लिए है ये पार्ट टाइम, जो जिनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. ठीक है. सो एप्लीकेशन फी में के बारे में देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. सो ईवर OBC एंड EWS के लिए होगा 1000 रुपीज फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट. अगर आप लोग 2-3 सब्जेक्ट्स में करना चाह रहे हो तो फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 400 पे करना पड़ेगा. एंड फॉर SC, ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट जो आप लोग अप्लाई करोगे 300 रुपीज एंड एडिशनल जो 2-3 सब्जेक्ट आप लोग अप्लाई करोगे 150 पर सब्जेक्ट आप लोगों को देना पड़ेगा. सो इट इज मैंडेटरी टू सबमिट द नेट स्कोर कार्ड. ठीक है. ये 13 वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा. नेट स्कोर कार्ड के बिना आप लोगों का नेम नहीं आएगा इंटरव्यू लिस्ट में. ठीक है. ऐसा बहुत बार होता है लोगों का इंटरव्यू लिस्ट में नेम नहीं आ जाते हैं. नेट स्कोर कार्ड मतलब नेट स्कोर जो होता है वो ना देने के वजह से. सो ये इंपॉर्टेंट है. सो नो केस पेमेंट विल बी अलाउड. जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स देख लीजिएगा. नो केस पेमेंट विल बी अलाउड. ओके. एंड देन यहाँ पे क्या दिया जा चुका है. विश्वभारती रिमेन्स क्लोज ऑन सैटरडे एंड संडेज रविंद्र भवन and Patha Bhavana. However, all the Bhavanas administrations will work from 9:30 AM to 6 PM other days. Okay. तो अभी देख लेते हैं जो कि है सीट्स इनटेक कैपेसिटी या फिर वैकेंसी जो है उसके बारे में देख लेते हैं. सो भाषा भवन में जो डिपार्टमेंट है फर्स्ट है यहाँ पे एसएमएस डिपार्टमेंट अल्फाबेटिकली आ रहा है. एसएमएस डिपार्टमेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है. सो टोटल सीट्स है 5. यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है यूआर OBC SC ST EWS के. एसएमएस में टोटल 5 सीट्स है. देन बंगाली में है 34 सीट्स. बंगाली में ज्यादा सीट्स होगा ही क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है. तो बंगाली में 34 सीट्स है यहाँ पे. देन चाइनीज में 3 सीट्स है. देन सेंटर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस लिटरेचर्स एंड कल्चरल स्टडीज में है 2 सीट्स. इंग्लिश में है 16 सीट्स. जापानीज में है 10 सीट्स. संस्कृत पाली एंड प्राकृत में है 11 सीट्स. हिंदी पर है 16 सीट्स. मराठी पर है 4 सीट्स. संथाली पर है 6 सीट्स. इंडो टिबेटन स्टडीज पर है 7 सीट्स. ओडिया पर है 7 सीट्स. सो ये भाषा भवन का हो गया. देन आएगा यहाँ पे विद्या भवन. ठीक है. यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख रहे हैं प्रोग्राम कोड PhD. देन कोर्स ड्यूरेशन के बारे में भी दिया जा चुका है. कोर्स ड्यूरेशन 3 to 6 ईयर. ठीक है. अदर कंडीशन ना हो, फीमेल कैंडिडेट ना हो. ठीक है. उसको चाइल्ड केयर लीव मिल जाता है. देन PWD कैंडिडेट ना हो तो 3 to 6 ईयर टाइम. सो यहाँ पे देख लेते हैं इनटेक कैपेसिटी और जो वैकेंसीज है. सो इकोनॉमिक्स में टोटल है 14 सीट. स्पेशलाइजेशन के बारे में यहाँ पे दिया जा चुका है. आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो. ठीक है. सो ये सब है. देन एंथ्रोपोलॉजी में है 1 सीट ओनली. ईवर में ही है. देन सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में है 5 सीट्स.
एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आर्कियोलॉजी में है टोटल 11 सीट्स। हिस्ट्री पर है सेपरेटली 7 सीट्स। देन फिलोसफी का है 11 सीट्स। आप लोग वैसे आप लोग स्पेशलाइजेशन देख के जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन वुमेन कंपैरेटिव रिलीजन, हाँ कंपैरेटिव रिलीजन में भी फिलोसफी के अंदर ही आ जाएगा, ओके। देन यहाँ पे वुमेन स्टडीज पर है 1 सीट, ठीक है। एंड जियोग्राफिक पर है 6 सीट्स। सो उसके बाद आ गया शिक्षा भवन। शिक्षा भवन के अंदर आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी जो इसमें है 13 सीट्स। सो बॉटनी में है 16 सीट्स अगेन। केमिस्ट्री में है 30 सीट्स, ठीक है, बहुत सारे सीट्स है केमिस्ट्री पर भी। देन कंप्यूटर साइंस पर है 5 सीट्स। एनवायरमेंटल साइंस पर है 6 सीट्स। इंटीग्रेटेड साइंस पर है 8 सीट्स। मैथमेटिक्स पर है 15 सीट्स। देन उसके बाद फिजिक्स पर है 39 सीट्स, ठीक है। साइंस के सब्जेक्ट्स में बहुत सारे सीट्स होते हैं वैसे यूनिवर्सिटीज में, सभी यूनिवर्सिटीज में। सो फिजिक्स पर है 39 सीट्स। सो उसके बाद जूलॉजी पर है 7 सीट्स। स्टेटिस्टिक्स पर है 11 सीट्स। तो यही है सीट्स। देन संगीत भवन के बारे में देख लेते हैं। संगीत भवन में रविंद्र संगीत में 4 सीट्स है। स्पेशलाइजेशन नहीं दिया जा सका। मणिपुरी डांस में 2 सीट्स है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में फोकल है स्पेशलाइजेशन, 5 सीट्स है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सितार है स्पेशलाइजेशन, 2 सीट्स है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक तबला पर 5 सीट्स है, ठीक है। सो सीट्स डिवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग। सो 5% यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कैटेगरी वाइज और मेंटेन एंड भवना लेवल, सभी भवना लेवल में मेंटेन किया जा चुके हैं रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज। Not less than 5% horizontal reservation will be maintained for PWD candidates in Bhavana wise admission on rotation basis. Then Kala Bhavana का भी है यहाँ पे। कला भवना, कला भवन का देख लेते हैं। डिजाइन पर है 3 सीट्स, ओके। एंड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट में है 2 सीट्स। देन यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी सीट्स है वैसे। डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं वैसे। आर्ट्स का बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे। पाली संगठन विभाग, विभागा, यस, पाली संगठन विभाग में देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज में है 3 सीट्स। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क पे है 9 सीट्स। शिल्पा साधना पर है 9 प्लस व्हाइटवेयर एंड बायो सेरेमिक्स पर है 1 सीट। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन रूरल मैनेजमेंट पर है 8 सीट, ठीक है। देन पाली शिक्षा भवन अभी है यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पर है 4 सीट्स। एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स पर है 4 सीट्स। एंड सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री पर है 7 सीट्स। एग्रीकल्चरल एंड एंटोमोलॉजी पर है 3 सीट्स। प्लांट पैथोलॉजी पर है 6 सीट्स। एग्रोनॉमी पर है 10 सीट्स। देन हॉर्टिकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिवाइडेड है फ्रूट साइंस एंड वेजिटेबल साइंसेस में 6 एंड 3 सीट्स। देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन में है 3 सीट्स। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पर है 9 सीट्स। क्रॉप फिजियोलॉजी पर है 6 सीट्स। देन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पर है 10 सीट्स। एनिमल साइंस पर है 2 सीट्स। और है विनया भवना। सो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन है एंड स्पोर्ट्स साइंस है 16 सीट्स है। देन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में है 24 सीट्स, ठीक है। तो यही थे सीट्स के बारे में, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। सो देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो को, कितने सारे सीट्स है एंड कैटेगरी वाइज भी सीट्स डिवाइडेड है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन भी दिया जा सकती है, इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं एंड प्रपोजल भी बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। सर्च कीजिएगा शोध गंगा में थीसिस या फिर आर्टिकल्स हो, आप लोग सर्च कीजिएगा एंड इसके अकॉर्डिंग रिसर्च प्रपोजल बनाइए अच्छे से एंड अप्लाई कर दीजिए। डेट्स याद रख लीजिएगा। सो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा डेट्स। सो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो। और इसके पहले भी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज का भी, अभी आप लोग अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, देन मणिपुर यूनिवर्सिटी एंड और कुछ यूनिवर्सिटी लाइक
शायद केरला यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन सभी का अभी एप्लीकेशन चल रहा है। देन नेहरू का भी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, मैं प्लेलिस्ट पर डाल दूंगी। पीएचडी एडमिशन का जो प्लेलिस्ट है मेरे इस चैनल पर ही आप लोगों को मिल जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज का भी चल रहा है, उसके भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सीट्स अवेलेबल है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। सो बाय बाय।